आरिफ हमीद भट्टी साहब, ऑन पेपर तो गवर्नमेंट जो है वो अपनी परफॉर्मेंस को बड़े जस्टिफाइड तरीके से दिखाती है। जैसे कि भी आपने सुना कि जमशेद चीमा साहब कह रहे हैं, इससे पहले मुजम्मिल साहब ने कहा कि कैसे डेट टू जीडीपी रेशियो जो है, यानी डेट 87% पे चला गया था जीडीपी का, वो अब कम होकर 71% पे आ गया है। कोशिश ये है कि अगले चंद सालों में वो 65% से दोबारा नीचे चले जाए, और कैसे कर्जा भरने की शरह जो है वो कम हो गई है। तो ऑन पेपर हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है इन क्राइटेरिया को मद्देनजर रखते वो बहुत बेहतर नज़र आती है, लेकिन क्या इसे हुकूमत एक पब्लिक सेंटिमेंट में ट्रांसफॉर्म कर सकेगी? मई में पंजाब में लोकल बॉडीज इलेक्शन करवाने हैं, क्या आप समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, ये जो एडवाइज़र साहब थे, मुझे नहीं पता ये पाकिस्तान के थे या कहाँ के थे, लेकिन मुझे नवाबजादा नसरुल्लाह खां साहब याद आ गए। वो कहते थे सुनता जा शर्माता जा। इस लफ्ज़ों के इस अदादो शुमार के गोरख धंधों में मैं नहीं जाऊँगा, मेरे पास भी डिटेल पड़ी है। एक तो उन्होंने ये हुक्म किया कि हमने 2023 में IMF के पास नहीं जाएंगे, ये रिकॉर्ड रख ले। ये उससे ज़्यादा मिन्नते तरले करके सख्त शराइत से जाएंगे। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है ना प्रोग्राम। तो ये तो कोई अब लोग नहीं छुप सकते। अब सियाको सबाक से हटके वाली ये चालें चलते थे ना, वो नहीं चलती। अब मेरी सिर्फ सबमिशन है। एक वज़ीर आज़म हैं हमारे मुल्क के, मुझे इतना पता, उन्होंने फरमाया था बिजली पेट्रोल और गैस की कीमत महंगी हो जाए तो समझे आपका PM करप्ट है। मैं, ये मेरे लफ्ज़ नहीं है, खुदा ना खास्ता, मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, क्या करूंगा? आप उनके दादो शुमार छोड़ दे। कर्जे हमेशा हुकूमतों को मिलते हैं, जितनी 3 हुकूमतों ने नहीं लिए, इन्होंने एक ले लिया। उसमें सारा PTI का कसूर नहीं है, माजी में जो लिए थे। अब जो इमरान खान के बाद आएंगे वो इमरान खान के लिए हुए भी कर्जे उतारेंगे। आप सिर्फ इतना देख लें, जब ये आए थे पेट्रोल की कीमत क्या थी, बिजली की कीमत क्या थी, गंदुम की कीमत क्या थी, चावल की क्या थी, घी की क्या थी। अब लोग मोटरसाइकिल पर नहीं जा सकते। मोटरसाइकिल पर जो 1200-1300 रुपये लगता था उसका 35 रुपये लगता है। आप सिर्फ एक रहनुमाई करें, अपने कैमरामैन, अपने गार्ड, अपने दफ्तर के इर्द गिर्द बाहर जाते हुए ड्राइवर समेत सबसे पूछे, बेटा क्या घर की गुजर बसर हो रही है? दूसरी बात, इनको भी छोड़ दे, मुझे एक बता दे, जो वुज़रा है आला ब्यूरोक्रेसी है, वुज़रा आला ब्यूरोक्रेसी, इनकी रिहायशें और दफातर के बिल में एक पैनी भी कम हुई हो माजी की निस्बत, एक पैनी भी। मैंने बिल निकलवाए हैं कुछ पार्लियामेंट लॉजिस के, और मैं कार पकड़ के बैठ गया पिछले 3 साल से पहले 4 गुना ज़्यादा। और भाई एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भला कितना पेट्रोल मिलता है? 3000 लीटर। वो क्या चाटता है, पीता है, क्या करता है? वो खुदा का वास्ता है, वो इन चीज़ों को तो कम करो। 3000 लीटर के लिए हम पता है वर्ल्ड बैंक IMF गए हो, उससे सख्त शरायत आई है, लेकिन एक तो आप देर से गए, हम तो जिम्मेदार नहीं है। पहले आप कहते थे नहीं जाना, फिर कहता है जाना है, फिर कहता सख्त शरायत है, फिर सख्त शरायत है। 12 रुपये पेट्रोल बढ़ाकर आप कह रहे हैं कि हुकूमत ने एहसान किया है। यार आप एक वक्त की रोटी छीन रही हो, खुदारा अपनी गलती मानो। ये महंगाई है, अपोजिशन आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। इस महंगाई के तूफान से डॉक्टर मोइन पीरजादा साहब याद रख लें, जो लीडर लेस कौम निकलेगा ना एहतजाज के लिए, इन्हें लग पता जाएगा। इकबाल चीमा साहब, एक तरफ महंगाई है जिसका सारा आरिफ हमीद भट्टी साहब ने किया, उसी का जिक्र एहसन इकबाल साहब ने भी किया। दूसरी तरफ कहा जाता है कि सतह गुर्बत से पाकिस्तानी आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, नीचे गिर गई है। तीसरी तरफ यह है कि जॉब्स जो वादा आपने किया था नई क्रिएट करने का, वो नहीं तो क्या क्रिएट किया आपने, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। देखिए, इसमें आप कह लें कि हमारे यहाँ अक्सर लोगों की विजडम उतनी ही है जितनी टीवी पे बैठ के, टीवी स्क्रीन पे बैठ के देख लें। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो सामने बैठे एंकर से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन उसकी बात सुन के मुतासर होकर सुबह वही विजडम शेयर कर रहे होते हैं, जो गलत भी हो बाज़ औक़ात। लेकिन बस मैं जस्ट मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि 3 बड़े सवाल हम पे आते हैं, 3 बड़े चार्जेस आते हैं। पहला चार्ज आता है महंगाई का। यहाँ पे देखें, तारीखी तौर पर देखें तो 4 दौर पीपल्स पार्टी ने गुजारे हैं। 3 दौर मुस्लिम लीग नून ने गुजारे हैं, और पहला दौर हमारा है। पीपल्स पार्टी के ज़्यादा दौर हैं, 4 दौर हैं जी। आपने भुट्टो को भी शामिल करते हैं। भुट्टो साहब के दौर में जो एवरेज महंगाई रही 5 साल की, 1973 से लेकर 1977 तक 14% थी। 14% एवरेज महंगाई सालाना। ठीक है। जो बेनज़ीर सभा का दूसरा दौर, पहला दौर था, उसमें 11.69%। ठीक है। जो आप कह लें कि तीसरा दौर था 2008 वाला, उसमें 13.69%।
और जो 1988 वाला दौर था वो था 8.34%। और नवाज शरीफ साहब? अच्छा, ये हो गई, आप कह रहे हैं कि 3 साल ऐसे थे रेड में जो 10 से ऊपर है, 11, 13, 14। दूसरी बात, नवाज शरीफ साहब का एक दौर में है 10%, एक दौर में 7.25%, और जो लास्ट दौर था उसमें थे 5.05%। नहीं ठहरे, एक दौर में थी कितनी? 7%? नहीं, एक में 10 और दूसरे में 7.25, अच्छा, और तीसरे में 5.05। तो आपकी कितनी इस वक्त चल रही है? अच्छा, हमारी इस वक्त चल रही है 8.52%, 3 साल की बुनियाद पे। ठीक, ठीक है, कहने का मतलब ये है लेकिन नवाज शरीफ साहब की तो बेहतर परफॉर्मेंस है फिर। नहीं, अभी ये फैसला होना बराबर बाकी है, क्योंकि हमारी उनकी जो एवरेज है वो यही बनेगी, तीनों अदवार की एवरेज यही बनेगी। ठीक है, उनकी 3 अदवार की एवरेज 8% बनेगी। ठीक है, अच्छा, सो हमारी और उनकी कंपेरेबल कह सकते हैं आप महंगाई के हवाले से। और पीपल्स पार्टी का बदतरीन दौर रहा, दोनों 3 दौर उनके बदतरीन रहे महंगाई के हवाले से, तकरीबन 14 और 12%। आरिफ हमीद भट्टी साहब से इसका जवाब एक मिनट, आपने वो स्वीपिंग स्टेटमेंट और बात है, मुझे बात कर रहे हैं। दूसरी पहली बात ये है कि महंगाई के हवाले से जब आपका पेंडेमिक के बावजूद जब सबसे अच्छा परफॉर्म किया गया जिन मुल्कों ने, उसमें हम हैं। अच्छा, एक बात। दूसरी बात आ गई पॉवर्टी की, गुर्बत की लकीर। गुर्बत की लकीर के 4 स्टैंडर्ड, वैसे 4 पैरामीटर है। एक है हाई इनकम मुल्कों में, दूसरा है मीडियम, और तीसरा है लो इनकम, और चौथा है एक्सट्रीम गुर्बत। हाई इनकम है कि $5.5 पर डे से इनकम ज़्यादा किसकी है। पाकिस्तान में पहले थी 78% लोग हैं जो जिनकी $5.5 पर डे से कम इनकम थी, 78% लोग थे। अब 77 है वो। ठीक है, हमने इम्प्रूव किया वहाँ पे। जो $3.2 वाले थे 38% थे, अब 37% से कम हो गए जी। तीसरा है $1.9 पर कैपिटा, वो थी 22% गुर्बत की लकीर से नीचे, अब है 21%। जो एक्सट्रीम गुर्बत होती है कि जो आपकी गुर्बत की लकीर से नीचे से हाफ, यानी 95 सेंट, वो $5.4 थी, अब 4.8 है। 4 मीटर पे चारों तासुर क्यों है? चलिए मैं बताओ, आपके शुमार आपने वो, लेकिन तासुर तो आपका मनफी है ना। तीसरी बात आ गई आपकी क्या नाम है, बेरोजगारी की। बेरोजगारी का ये चार्ट है आपके पास, ठीक, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान देखो, आपने चूंकि आरिफ भट्टी साहब बेसिकली तौर पे, और सब फिर वो वक्त फिर नहीं, जमशेद इकबाल चीमा साहब जो कहते हैं ना, आरिफ हमीद भट्टी साहब, जमशेद साहब का कहना यह है कि मीडिया में आप या मैं और हमारी तरह के बहुत से और दोस्त जो हैं, वो एदादो शुमार के बगैर तहकीक के, बगैर फैक्ट्स एंड फिगर्स के जज्बाती स्टेटमेंट दे देते हैं, स्वीपिंग स्टेटमेंट्स वो समझते हैं दे देते हैं, और वो हकीकत पे मबनी नहीं होती, और अवाम भी और सुनने वाले भी उससे मुतासर होते हैं और उसमें यकीन करने लग जाते हैं। जमशेद इकबाल चीमा साहब से कहें कि अच्छा, जमशेद इकबाल चीमा साहब से कहें सहाफत की क्लासें दें, हम इनसे आके लेंगे, इकानमी की क्लासें लें, हम इनसे आके लेंगे। अब जो मैं 30 सालों से काम कर रहा हूँ ना, मेहरबानी करें मुझे वो ना सिखाएं, मेहरबानी करें ये अदादो शुमार मुझे ना बताएं, इनकी अपनी इनकम कितनी है। और फाइनेंस मिनिस्टर के मुताबिक 70% खत्म गुर्बत से नीचे रह रहे हैं। कागज लिख के ले आना, अभी कैमरा आप भी पकड़ ले, मैं अटक से शुरू हो जाता हूँ, लाड़काना तक चलता हूँ, आपको साथ ले जाता हूँ। ओ भाई, ये इस मुल्क में 2 एलीट कप्चर शराफी है जिन्होंने खून निचोड़ा, जो अरब खरबपति है। उनके लिए बिजली का यूनिट 5,000 का भी हो जाए तो उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, वो ठीक कहते हैं, उनके लिए इकॉनमी ठीक है। उनके लिए पेट्रोल 10,000 रुपये लीटर भी हो जाए तो वो एंजॉय करेंगे, क्योंकि उनका प्रॉफिट और मार्जिन जो कारोबार कर रहे हैं ना 10 गुना बढ़ा लेंगे। पहले इस पेंसिल पे वो 10 रुपये बचा रहा था, 2 रुपये महंगाई बढ़ी है तो वो 15 रुपये की बजाय इसको 20 रुपये कर देगा, मार्जिन उसका 13 रुपये बढ़ जाएगा। आप, मैं 90% लोगों की बात कर रहा हूँ, 90%। मैंने नहीं कहा था कि मैंने 250 लोग एक्सपर्ट बैठाए हुए हैं, मैंने नहीं कहा था कि ये पेट्रोल की कीमत मैं नहीं बढ़ने दूंगा, मैंने नहीं कहा था 2 नहीं 1 पाकिस्तान होंगे। डॉक्टर साहब सिर्फ इसकी बात मुझे मेरी भी छोड़ दे, सिर्फ एक कैमरा पकड़े मेरे कहने पे, ना किसी को ले, न्यूट्रल लेके हर दुकान मोहल्ले गली में जाए, मुख्तलिफ ठहरे, अब जरा रुके, मैं